जाट वास्तव में हिंदुओं की जाति नहीं है, ये एक नस्ल है। मोहम्मद गजनी ने जाटों को खुश करने के लिए साहू जाटों से अपनी बहन का विवाह किया था। अरब की हिफाजत के लिए जाटों का सहारा लिया गया था। जाटों से राजपूत हो सकते हैं, परंतु राजपूतों से जाट कभी नहीं हो सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि दिल्ली के आसपास चारों ओर जाट एक ऐसी महान बहादुर कौम बसती है, वो यदि आपस में मिल जाए और चाहे तो दिल्ली पर कब्जा भी कर सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जाट जाति से जुड़े ऐसे तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। स्वयं को महान कहने से कोई महान नहीं बन जाता। महान किसी भी व्यक्ति और कौम को उसके कारनामे बनाते हैं और उन कारनामों को दूसरे लोगों को देर सवेर स्वीकार करना ही पड़ता है। देव संहिता को लिखने वाला कोई जाट नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मणवादी था जिसके हृदय में इंसानियत थी। उसने सच्चाई को अपने हृदय की गहराई से शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में भी बयान किया कि जब पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि ये जाट कौन है, तो शंकर जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि जाट महाबली, अत्यंत वीरवान और प्रचंड पराक्रमी है। सभी क्षत्रियों में ये जाति सबसे पहले पृथ्वी पर शासक हुई। ये देवताओं की भांति दृढ़ निश्चय वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इनके बारे में 20 रोचक बातें। इतिहासकार मिस्टर स्मिथ के मुताबिक राजा जयपाल एक महान जाट राजा थे। इन्हीं का बेटा आनंदपाल हुआ, जिनके बेटे सुखपाल राजा हुए। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और नवाज शाह कहलाए। बंगला विश्वकोश के मुताबिक पूर्व सिंध देश में जाट गणेर प्रभुत्व थे, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि सिंध देश में जाटों का राज था। अरबी ग्रंथ सलाली लातुत त्वारिख के मुताबिक भारत के नरेशों में जाट बलहारा नरेश सर्वोच्च थे। इसी सम्राट से जाटों में बलहारा गोत्र प्रचलित हुआ। स्कैंडिनेविया की धार्मिक पुस्तक एडा के मुताबिक यहाँ के आदि निवासी जाट पहले आर्य कहे जाते थे, जो असीगढ़ के रहने वाले थे। यात्री अल बेरूनी इतिहासकार के मुताबिक मथुरा में वासुदेव से कंस की बहन से कृष्ण का जन्म हुआ और ये परिवार जाट था और गाय पालने का काम करता था। लेखक राजा लक्ष्मण सिंह के मुताबिक ये प्रमाणित सत्य है कि भरतपुर के जाट कृष्ण के वंशज हैं। इतिहास को देखा जाए तो ये जानने को मिलता है कि कालांतर में यादव अपने आप को जाट कहलाते थे, जिनमें एकजुट होकर लड़ने और काम करने की प्रकृति थी, और अहिर जाति का एक बड़ा भाग अपने आप को यादव कहने लगा था। आज भी भारत में बहुत अहिर हैं जो अपने आप को यादव नहीं मानते, बल्कि ग्वाला वंशी मानते हैं। मिस्टर नेस्फील्ड के मुताबिक जाट कुछ और नहीं है, बल्कि आधुनिक हिंदू यादू जादू शब्द का उच्चारण है, जिस कबीले में श्री कृष्ण पैदा हुए थे। इसका दूसरा बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण जी के गांव नंदगांव और वृंदावन में आज भी जाटों के गांव हैं। ये सबसे बड़ा भौगोलिक और सामाजिक प्रमाण है। इतिहासकार डॉक्टर रणजीत सिंह के मुताबिक जाट तो उन योद्धाओं के वंशज हैं जो एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में शत्रु का खून से सना हुआ मुंड थामते रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर धर्मचंद्र विद्यालंकार के मुताबिक आज जाटों का दुर्भाग्य है कि सारे संसार की संस्कृति को झकझोर कर देने वाले जाट आज अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी के मुताबिक जाट संभवतः प्राचीन सिंध और पंजाब के वैदिक वंशज प्रसिद्ध लोकतांत्रिक लोगों की संतान हैं। ये लोग महाभारत के युद्ध में भी विख्यात थे और आज भी हैं। स्वामी दयानंद महाराज आर्य समाज के संस्थापक ने जाट को जाट देवता कहकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में संबोधन भी किया है। देवता का अर्थ है देने वाला। उन्होंने कहा कि संसार में जाट जैसे पुरुष हो तो ठग रोने ही लग जाए। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के संस्थापक महामहिम मदन मोहन मालवीय ने कहा कि जाट जाति हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। भारत माता को इस वीर जाति से बड़ी आशाएं हैं। भारत का भविष्य जाट जाति पर निर्भर करता है। दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा कि हे ईश्वर, जब भी कभी मुझे दोबारा से इंसान जाति में जन्म दे तो मुझे इसी महान जाट जाति के जाट के घर में जन्म देना। मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मुताबिक ये बहादुर जाट हवा का रुख देखकर लड़ाई का रुख पलट देते हैं। हिटलर, जो कि खुद भी एक जाट थे, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में शुद्ध आर्य नस्ल का खून बहता है।
ये वही जाट थे जो वैदिक संस्कृति के स्वास्तिक चिन्ह को जर्मनी ले गए थे। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के रचयिता के मुताबिक उत्तरी भारत में आज जो जाट किसान खेती करते पाए जाते हैं, ये उन्हीं जाटों के वंशज हैं जिन्होंने एक समय मध्य एशिया और यूरोप को हिलाकर रख दिया था। राजस्थान में राजपूतों का राज आने से पहले जाटों का राज था। युद्ध के मैदान में जाटों को अंग्रेज पराजित नहीं कर सके थे। ईसा से 500 वर्ष पूर्व जाटों के नेता ओडिन ने स्कैंडिनेविया में प्रवेश किया। एक समय राजपूत जाटों को टैक्स भी देते थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने लिखा कि संसार में जाटों जैसा बहादुर कोई नहीं, बशर्ते इनमें एकता हो। जाटों ने कभी भी निहत्तों पर वार नहीं किया। महान सम्राट सिकंदर जब जाटों के बार बार आक्रमणों से तंग आकर वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा कि इन खतरनाक जाटों से बचकर रहना चाहिए। एक पंपोनियस नाम के प्राचीन इतिहासकार ने कहा कि जाट युद्ध और शत्रु की हत्या से प्यार करते हैं। हमलावर तैमूर लंग के मुताबिक जाट एक बहुत ही ताकतवर जाति है, शत्रु पर टिड्डियों की तरह टूट पड़ती हैं। इन्होंने मुसलमानों के हृदय में भय भी उत्पन्न कर दिया था। तो ये हैं वो 20 रोचक बातें जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपको भी रोचक बात कोई भी पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।